नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। तारीख 4 जनवरी 2025, स्थान परेड ग्राउंड देहरादून। जिस वक्त ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं उससे करीब करीब 15 घंटे बाद मोदी एंड कंपनी के खिलाफ सड़कों पर लाखों लोग उतरने को तैयार हैं और उतरने जा रहे हैं। लाखों सोच समझ के कहा, यह हजारों की संख्या तो वार्म अप में ही सड़कों पर है। वार्म अप में बाजपुर से चलिए, आप जो बाजपुर मैदान में आता है और आप पहाड़ में चले जाइए आखिरी गांव तक, जिसे पहला गांव बता दिया है मोदी जी ने। यही तो चेंज किया, पहला को आखिरी बोलो, आखिरी को पहला बोल दो, हो गया विकास। हर जगह लोग सड़कों पर। देहरादून के आसपास के सभी इलाकों से तो देहरादून कूच कर रहे हैं, बाकी अपने अपने जिलों में शहरों में प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आसपास 150 किलोमीटर के रेंज वाले सब देहरादून कूच कर। और इसी बीच जिसने ये व्यभिचार की हवेली थी, हवेली कहें महल कहें जो भी कहें, इसमें जिसने माचिस फेंकी थी, 5 दिन से लापता उर्मिला सनावर की एक चिट्ठी आ गई है। और इस चिट्ठी में साहेब के खास नेता से लेकर के और पुलिस तक सब फंस गई है, सब फंस गए हैं। हमने कई बार कहा कि देवभूमि से ही लगता है इस पाप काल का अंत होगा, तो क्या बीजेपी के अंत काल की ये शुरुआत हो चुकी है। भाऊ को लाइए, बहुत सारे विजुअल्स हैं। अब मैं कहा 15 घंटे का वक्त और है। स्वागत है भाऊ। 15 घंटे बाद देहरादून में जिस आंदोलन का ऐलान हो चुका है कई दिन पहले, वो देखने को मिलेगा। लेकिन क्या क्या उसके पहले जो वार्म अप मैंने कहा, सड़कों से क्या तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरों पर जाएंगे। उससे पहले जो चिट्ठी आपको दिखाएंगे, ये चिट्ठी बड़ी महत्वपूर्ण है उर्मिला सनावर की। इसको फुल फ्रेम कर देंगे तो लोग पढ़ भी पाएंगे। ऊपर लिखा है, जान माल की सुरक्षा हेतु एवं पूछताछ में सहयोग हेतु 2 जनवरी 2026 कल लिखी चिट्ठी आज सामने आई। सेवा में माननीय एसएसपी देहरादून उत्तराखंड। निवेदन यह है कि मेरा नाम उर्मिला सनावर है और मैं पिछले 25 सालों से अभिनय के सोच में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। मेरे पति सुरेश राठौर की और मेरी कुछ रिकॉर्डिंग के माध्यम से मेरे पति ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा किया, जिसका जिक्र मैंने दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी भाई साहब से किया, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में सुरेश राठौर पूर्व विधायक द्वारा दुष्यंत कुमार गौतम व अन्य वीआईपी के नामों का खुलासा हुआ। जब मैंने खुलासा किया तब से मेरी जान को खतरा बना हुआ है और आपकी पुलिस भी मेरे ऊपर एसआईटी बिठाकर निराधार मुझे परेशान कर रही है, जबकि मैं पुलिस का पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। तब भी भारी तादाद में पुलिस मुझे गिरफ्तार करने पंजाब पहुंची, जैसे मैं कोई अपराधी हूं। इसलिए मुझे पुलिस प्रशासन से अपने लिए सुरक्षा चाहिए और जो अपराधी है उनकी उच्च स्तर पर जांच हो। अब आगे महत्वपूर्ण है, अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार उत्तराखंड पुलिस व सुरेश राठौर, दुष्यंत गौतम और अजय कुमार। सुरेश राठौर पूर्व विधायक, इनके पति, दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी उत्तराखंड, और अजय कुमार संगठन महामंत्री उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड पुलिस। अगर कुछ भी होता है तो ये जिम्मेदार होंगे। ये चिट्ठी आने के बाद पुलिस सन्नाटे में, हालांकि सन्नाटे में ऊपर से नजर आ रही है, अंदर अंदर तो प्रयास जारी होंगे। अब जरा कुछ विजुअल्स पे आते हैं भैया, एक करके दिखाते जाइए विजुअल, एक एक करके दिखाइए, फिर चले बहुत चर्चा की। हाँ बोलिए। जितने भी भाजपा के ठगी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें। देखा बहन,
मोदी ये किसान है, कौन है, कौन है, मुख्यमंत्री की कौन है। चलिए, ये विजुअल बहुत शायद भाव ने नहीं देखा, बड़ा हालांकि थोड़ा सा संयम रखना चाहिए सबको, लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार संयम आदमी का टूट जाता है। कुछ महिलाएं थी और जो इसमें थी वो दराती लेकर थी कि आज आज जरा मैं अब सर्विस देती हूँ तुझे, आ कहाँ है तू, सर्विस अब मुझसे ले ले। सर्विस का ही था ना, वीआईपी को सर्विस चाहिए थी, तो कुछ बहुत गुस्से में थी। नहीं आशीष, मैंने वो वीडियो देखा, वो वीडियो हम हाँ, दिखा नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा हिंसक हो जाता है, हाँ, लेकिन वो पीड़ा देखिए, देखिए मैं उसको भीड़ तंत्र नहीं मानता, हाँ, पीड़ा देखिए। यदि ये नौबत आपके और मेरे बेटी पे आए तो क्या हम चुप हाँ, बैठेंगे? आप देख लीजिए थोड़ा, हम्म, उस माँ बाप को पूछिए जिसकी बेटी की इज्जत लूट के उसको मार डाला गया, और उसके जितने भी आरोपी हो जिंदा भाग अय्याशी कर रहे, जिंदगी में ऊंचे स्तर पे जिंदगी जी रहे। तो ये गुस्सा जो है वो उन लड़कियों को, उन महिलाओं का है जिन्होंने अपनी, जो अंकिता भंडारी को अपनी बेटी मानते हैं। मात्र बोलने से अंकिता भंडारी बेटी नहीं होगी। यदि अंकिता भंडारी को आप बेटी मानते हो पहाड़ की, तो पहाड़ रो रहा है आज। यदि अंकिता भंडारी बेटी है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड आज रास्ते पे है। जो महिलाएं क्रोधित है उनका क्रोध जायज है। उत्तराखंड जैसे शांतिपूर्ण एरिया में, जहां लोग किसी के मुंह से गाली तक नहीं निकलती, इतना शांत प्रदेश यदि उग्र हो जाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो दोष मानना होगा। इतनी लिपापोती पहले दिन से मालूम था कि इसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व है। उसके बाद आपने वो कमरा तोड़ा, गद्दे जलाए, क्यों जलाए, किसके लिए जलाए, किसको बचाना चाहते थे सबूत नष्ट करके? एक आर्य के लड़के को पकड़ा दिया, उसके 2 लोग पकड़े गए। आर्य तो दलाली का काम करता था, सप्लायर था, अधिकारी कमरे की व्यवस्था करते थे, जो रिसोर्ट के एम्प्लॉय थे। अंकिता पे हाथ किसने डाला? क्या गौतम ने डाला? क्या मट्टू ने डाला? क्या गट्टू ने डाला? ये आरोप है। दूध का दूध, पानी का पानी आज सामने हो जाने दीजिए। आप खबरों को रोक रहे हैं, आप आंदोलन करने से, लेकिन आप उस महिला के पीछे लोग लगाए, वो अपनी जान बचाते हुए भाग रही है एक जगह से दूसरी जगह। ये किसने किया सब? कौन करवा रहा है? क्या दिल्ली बचा रही है गौतम को? और यदि गौतम गुनहगार नहीं है तो गौतम क्यों नहीं इस्तीफा देके बोलते कि चलो मैं इस्तीफा देता हूं, लाई डिटेक्शन टेस्ट हो जाए, सब लोग जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उल्टा गौतम पे मत बोलो, क्यों ना बोले भाई? नाम किसी अरे गहरे नतु खैरे ने नहीं लिया है, नाम एक विधायक की पत्नी ने लिया है, जिसके पास वो विधायक की रिकॉर्डिंग मजदूर के, जिसने बोला है ये नाम लिए है, राठौर, जो पूर्व विधायक। अच्छा, उतना नहीं है भाऊ, अभी मैं आपको और विजुअल दिखा दूं। दोगलापन किस लेवल का है कि अनुसूचित जाति आयोग भी नोटिस जारी करता है कि ये अपराध हो रहा है क्योंकि अनुसूचित जाति से आते हैं। अंबेडकर हाँ, को गाली चलेगी इनके लिए, दुष्यंत गौतम को नहीं चलेगी। ये दुष्यंत गौतम को अंबेडकर से बड़ा बना देंगे सब। ये हाँ, इनको ये देखिए इतना किस लेवल आज के सब है। आम्बेडकर जी के खिलाफ जो हो रहा है उसके ऊपर सब चुप है। वो तो इनके मनमाफिक हो रहा है। दुष्यंत गौतम को किसको कहां छिपाना है बेशर्मी से, इनसे कोई सीखे। खैर, जरा अगला लाइए भैया, खूब विजुअल है, दिखाइए जरा क्या क्या कहां से आ रहा है।
अलग अलग जगहों से। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज सरकार ने सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने दहाड़ते हुए ये चुनौती लोगों को दी कि जिसके पास भी सबूत है वो जांच एजेंसियों के सामने सबूत लाए। सरकार की आंखों पर पट्टी बंध चुकी है, सरकार के कानों में रुई भर चुकी है, सरकार आंखें और कान बंद कर चुकी है, सिर्फ मुंह सरकार का खुला हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या ये बात किसी से छुपी हुई है कि सबूत नष्ट करने के लिए उनके विधायक और मुख्यमंत्री ये सीधे तौर पर जवाबदार हैं और इनसे ही सबूत सामने आएंगे। इन्हीं से अगर पूछताछ की जाए तो इन्हीं से सबूत सामने आएंगे। सबूत सामने आएंगे उस एसआईटी से जिस एसआईटी ने जानबूझकर उन सबूतों को और ज्यादा तहस नहस होने से बचाया नहीं, उनसे सामने आएंगे। तो वो कौन अधिकारी थे, कौन मुख्यमंत्री थे, कौन विधायक थी, क्या सरकार को ये सब पता नहीं है? इसलिए सरकार फजूल की बातें बंद करे, सरकार फजूल के स्पष्टीकरण बंद करे, सरकार सीधे तौर पर इसकी जांच सीबीआई से कराए और माननीय न्यायाधीश कोई सुप्रीम कोर्ट के उनकी देखरेख में कराए, तब इस पर विश्वास किया जा सकता है। फजूल में गरियाने से, ज्यादा तेज बोलने से ये नहीं हो जाता कि आप सच ही बोल रहे हैं। सच ये है कि सरकार को ये पता है कि वो तथाकथित वीआईपी कौन है और सरकार जानबूझकर सबूतों को नष्ट करने के बाद ये चैलेंज दे रही है कि जिसके पास सबूत हो वो सबूत लाएं। ये तो ये हुआ कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, इस तरह की ये स्पष्ट है कि अगला प्ले करिए, रिपीटेशन नहीं, फटाफट अगला प्ले। ये उत्तराखंड की हैं और सबूत मांग रहे हो कि जिसके पास सबूत है लेकर आओ, मांगो ना सबूत जा करके सड़कों पर चौराहों। ये देखिए कतार 5-5 किलोमीटर लंबी कतारें लगाए हुए लोग हैं वहां पर और कह रहे हैं कि सबूत लाओ। अगला दिखाइए, देखिए धामी साहब, हम दिखा रहे हैं आपको ये उत्तराखंड के लोग आगे चलिए। देखिए ये कई बार ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड, जहां से उम्मीद नहीं होती है आंदोलन वहीं से खड़ा हो जाता है। प्ले करिए। नमस्कार दोस्तों, आज कई जन संगठनों ने साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस की बातों का जवाब दिया और सबसे अपील की कि 4 तारीख को अंकिता भंडारी की न्याय यात्रा में सभी लोग शामिल हों। इनकी अध्यक्षता और संचालन कमला पंत जी ने किया और सभी जनप्रतिनिधि, उनमें से उनके एक सदस्य थे जिन्होंने अपनी बात रखी और प्रेस की बातों का जवाब दिया। ये वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और मैं चाहूँगी कि आप 4 तारीख को ज़रूर आएं और अंकिता की न्याय यात्रा को मजबूती दें। न्याय यात्रा, ये आगे वीडियो बहुत 27 मिनट का वीडियो था जो हमने दिखाया। ये अलग अलग मतलब जितनी एक्टिविस्ट हैं, बेटियां बहनें उत्तराखंड में जो भी, वो सब अपने तरफ से एक्टिव हैं। अगला लाइए, अगला वीडियो, अगला लाइए। नमस्कार आप सभी थे। आज हम सब दगड़े हैं छो 4 धामक रक्षक माँ धारी देवी थान माँ। आज एक बहुत भीड़ चा क्योंकि आज नया साल चा, हर कोई प्रार्थना कामना करने को या कहीं चा। हम भी सुख समृद्धि कामना कर दो और एक कामना और कर दो कि जो भूली अंकिता भंडारी थे अभी तक उन न्याय नहीं मिल जो परिवार वाला चाहना छिया, वही परिवार थे मिल, वही का जो माँ बाप छी जो दर दरक ठोकर खाना छिया वो थे न्याय मिल और ये मामलम जो नया नाम से मिलाना छी ऊँ पर कार्रवाई करो। अगर वो दोषी छिया तो थे कड़ी से कड़ी सजा दियाओ, ये हम सरकार से मांग कर दो। हम तो पूरू विश्वास पर सरकार भरा कि वाह ये मामला में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर ली, क्योंकि 2022 बटे आज 2026 हो गई, अभी तक न्याय नहीं मिला जो वो भूली ये परिवार वाले मंगना छिया। सोशल मीडिया की पावर बहुत होती, ये वीडियो तक शेयर करो कि जो हमारा मंत्री मुख्यमंत्री छिया ऊँ तक ये वीडियो पहुँचे और ये मामला कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऊँ थी सजा मिले। आज नया साल चा
आप सबों की सुख समृद्धि की कामना कर दो। आप सभी के भी नया साल आप तक ये बहुत तो बहुत पहुंचना जरूरी है, सबूत तो पहुंच ही रहा है, सबूत तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर देखिए जो पहुंचना जरूरी है वो हम पहुंचा रहे हैं, या आपके उत्तराखंड के बच्चे हैं और कहाँ से वो चारों धाम तीर्थ सब कहाँ कहाँ से वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, अब आगे देखिए, ये देखिए वीडियो, ये तो ये देखिए भाई, ये वायरल है। अहंकारियों को कभी समझ नहीं आता कि कहाँ से ये बहुत, मतलब मैं फिर गांधी की उस कोट को बहुत याद करता हूँ कि एक मुट्ठी जब उनका सविनय अवज्ञा रद्द हुआ, विफल कहा गया, तो उन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी रेत से मैं कभी भी आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो आंदोलन कहाँ से खड़ा हो जाएगा पता नहीं है। ये जनता कब इसको सद्बुद्धि आ जाए, कब राम इनके मन में सद्बुद्धि डाल दें, वही राम जिनको छला है 3 दशक 4 दशक से इन लोगों ने। हो सकता है राम कहें कि तुम्हारा हिसाब करने को अवसर है। ये देखिए कभी भी सड़कों खा लेती कि सड़कें कहाँ पे पटी पड़ी है भैया, अगला भी देखिए, अगला भी देखिए। पूरी सड़कें पटी पड़ी हैं। और अभी तो ये वार्म अप फिर मैं कर रहा हूँ, अभी वार्म अप है, जब तक अभी असंगठित रूप से हमारे बहुत हो रहा है। ये निकलना भी हो जाएगा अगर सरकार नहीं देती। ये महेंद्र भट्ट, ये देखिए पुलिस पकड़ रही है लेकिन भागे वहां से दूर दबा करके। ये महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष, देखिए तो देखिए दौड़ा लिया, भागे पुलिस वाले, वो किसी तरह जो है निकाल करके पकड़ करके रोके। ये है, अब बताइए ये नेता ये क्या मुंह लेके जनता के बीच जाएंगे, जो उसी पब्लिक स्वरूप उत्तराखंड जहां पर किसी तरह का कोई मतलब अराजकता वहां के ब्लड में ही नहीं है कि अराजक वहां के यूथ हो। ये देखिए महिलाएं बच्चे सब उतर आए लेके काला झंडा। चलिए भैया आगे चलिए, आगे चलिए। ये महिलाओं को पकड़ोगे कहां तक, महिला बहन बेटी पकड़ोगे भाई। ये देखिए सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब भाव पर चल रहे हैं। तब भाव देखा आपने, खूब सारा मतलब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जितना दिखा, नहीं तो बहुत सारा दिखाएंगे तो खाली वही रह जाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। 15 घंटे बाद क्या तस्वीर, इन सबको सद्बुद्धि आएगी या अहंकार से कुचलने की कोशिश करेंगे अहंकारी। क्योंकि अहंकारी जब तक बर्बाद न कर दे या बर्बाद न हो जाए तब तक वो कभी उसको सद्बुद्धि नहीं आती अहंकारियों को। नहीं, अहंकारियों को सद्बुद्धि नहीं आती। और दूसरी बात है कि अब उत्तराखंड की जनता को, पूरे देश की जनता को, देखिए उत्तराखंड हो गया, इसके पहले इंदौर का आपने कार्यक्रम हमने किया, इंदौर के कार्यक्रम में हमने देखा लोग रास्ते पे हैं। अब इनको ये समझ लेना चाहिए, जनता को ये मूर्ख समझते हैं, जनता को इन्होंने अपना गुलाम समझ के रखा है। इनको पता है कि जनता की हमको जरूरत नहीं है, हम चुनाव आयोग के भरोसे चुनाव जीत लेंगे, हम चुनाव डिजाइन करके अपने हिसाब से नतीजे निकाल लेते हैं, हमको चिंता की जनता की क्या जरूरत है। जनता को डरता कौन है आशीष? आपने इस्तीफा मांगा, हम नहीं देंगे, आप आंदोलन करिए। किसान ने 2 साल आंदोलन किया, 1.5 साल, 700 किसान शहीद हुए, सरकार को कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। क्योंकि अब चुनाव आयोग और चुनाव और भाजपा ये समीकरण है। तो यहां डबल इंजन की सरकार है, अगली बार फिर पिछले से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। और पामिरियन मीडिया में जितने भी भोभो करने वाले हैं ये बोलेंगे कि ये लोग फालतू का झूठ फैला रहे थे सोशल मीडिया वाले कि ये लोग आंदोलित है। देखिए पिछले से ज्यादा सीटें मिली हमको, और जनता पूछती रहेगी कि इनको सीटें मिली कैसे। महाराष्ट्र में पूछते हैं विधानसभा में कैसे वही 130 मिले, लोग बोलते यार इनको सीटें कैसे मिली। बिहार में पूछते लोग सीटें कैसे मिली, जिनके सभाओं में लोग नहीं थे, जिनके रोड शो में लोग नहीं है, इनके वोट कैसे बढ़ा? क्योंकि ये डिजाइन किया हुआ है। और डबल इंजन जहां वहां इजीली कर सकते हैं। तो इंदौर को किसकी पड़ी है?
इंदौर में 14 मरे क्या, 400 मरे क्या फर्क पड़ता है? क्या करोगे? वोट नहीं दोगे, यही करोगे ना। तुम्हारे हाथ में क्या है? मत दो वोट। ऐसे दौड़ाओगे, नहीं आएंगे तुम्हारे शहर। जब चुनाव होंगे तब इंदौर में हमारे ही आदमी जीतेंगे, क्या कर लोगे तुम? उत्तराखंड के लोग हिम्मत तो जुटाएंगे लड़ने की। इंदौर के लोग, मध्य प्रदेश के लोग हिम्मत तो जुटाएंगे लड़ने की, लेकिन कमीनापन कहां से लाएंगे? वो उस मां अहिल्या के नगरी में नहीं है, ना इस देवभूमि में है। इसलिए डंके की चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते कि सबूत हो तो ले आओ। अरे सबूत पे खुद बैठे हो, सबूत से उठो तब पता पड़े कि सबूत क्या होते हैं। धामी 3 चीजों का जवाब दे। अंकिता के पोस्टमार्टम में महिला डॉक्टर क्यों नहीं? क्या पोस्टमार्टम मैनेज था? अंकिता का इस कमरे का आपने तोड़ फोड़ की और गद्दे जलाए, इसका कारण क्या? क्या कारण? इतना तड़की फड़की से बुलडोजर चला दिया क्योंकि आपको सबूत मिटाने थे। अभी फॉरेंसिक लैब में ऑडियो चेक करो, टेलीफोन कन्वर्सेशन किसकी आवाज है। हाँ, टावर चेक कर लो कि उस टावर पर उस पिछले मतलब उस समय 48 घंटे का निकाल लो, निकाल लो, पता पड़ेगा कौन सबका कौन नंबर था वहां पे। हाँ। लेकिन ये करना नहीं है क्योंकि आपको बचाना है। ये तो अभी कुल मिलाकर आशीष जी, ये जन आक्रोश है। मैं महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करता हूं, हम हिंसा को हमारे यहां जगह नहीं। लेकिन मैं वो भी जानता हूं कि प्रेशर कुकर का लीड यदि आपने सही समय पे सेफ्टी वॉल्व नहीं खोला तो फट जाता है। और जब वो फटता है, जब वो फटता है तो ये नहीं देखता कि सामने बच्चा खड़ा है कि सामने गृहिणी खड़ी है। फिर वो तांडव करता है। मैं एक दिखा दूं जरा, ये अभी अभी अखिलेश यादव का ट्वीट है, अभी तुरंत ये फ्लैश किया अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश भी उत्तराखंड में कल 4 जनवरी को जो आंदोलन है, उस आंदोलन को अखिलेश ने भी समर्थन देते हुए ये पोस्ट किया है आपके सामने। देखिए बाबू, नैतिक समर्थन। अब वहां पर समाजवादी पार्टी वैसे तो है मतलब खाना पूर्ति के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई बहुत आधार नहीं है। लेकिन ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर देश भर से इस मामले में अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सारे पॉलिटिशियन अगर इस मामले में नैतिक समर्थन देते हैं तो ये बहुत बड़ा इस आंदोलन को, और इस आंदोलन में गैर राजनीतिक, इस आंदोलन का नेतृत्व अब तक गैर राजनीतिक लोगों के हाथ में है। वहां पर कांग्रेस खूब प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो भी एक्टिव है। वो रोज 4 जगह 5 जगह जा रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं, वो प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, मार्च में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन कहीं से भी, ये पोस्टर अब तक कहीं भी इसमें कांग्रेस की प्रेजेंस नहीं दिखी है। गैर राजनीतिक आंदोलन चल रहा है ये। अगर गैर राजनीतिक, देखिए इसमें निवेदक भी सभी जन पक्षधर संगठन एवं राजनीतिक दल, किसी पार्टी का नाम नहीं। दूसरी बात हाँ। है आशीष, चाहे उत्तराखंड अलग राज्य हो, लेकिन है उत्तर प्रदेश का छोटा भाई। हाँ, उसी उत्तर प्रदेश से निकला है। ये कभी इस बात से कभी झूठला नहीं जाएगी, ये बात उतना ही है। तो मात्र बॉर्डर खींचने से, अलग राज्य बनने से संबंध टूटते नहीं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल इसलिए मैं बोलता हूं कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ सबने देखा है ना। मैं विधानसभा के चुनाव में नहीं जाता, है ना। विधानसभा चुनाव में जिनको जिस भगवे को अपने घर में वोट नहीं मिले, वो कहां से इतने वोट लेके आएगा? वो तो फिर चुनाव आयोग की कृपा थी। तो उस
सबसे बड़ी पार्टी का समर्थन, नैतिक समर्थन भी बहुत कुछ बात करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने वाकई नैतिकता का काम करना चाहिए, वो अनैतिकता के रिकॉर्ड बना रहे हैं, नए नए आयाम बता रहे हैं। धामी क्या कर लेगा? जो आदमी चुनाव अपने विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जीत पाया, हारने के बाद उसको मुख्यमंत्री बनाया, मुझे बताइए बीजेपी में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है क्या? हारने के बाद तो उनको लगता है चलो एक दावेदार कम हो गया। हारने के बाद उसको मुख्यमंत्री बनाना ये दिल्ली की दादागिरी थी, ये उत्तराखंड के जनता के और मतदाताओं के मुंह पे कालिक पोती थी। और भाजपा के नेताओं के भी मुंह पे कालिक पोती, जो भाजपा के नेता नहीं, अभी भाजपा में जो लोग अभी है, काहे के नेता, ऊपर से जो देता वही ये पाता। काहे का नेता? नेता हुआ करते थे अटल अडवाणी जी के समय, कि एक सांसद भी आके सुना के जाता था कि गलत हो रहा है, और उसकी सुनवाई होती थी, क्योंकि वो सांसद भी जनता का प्रतिनिधि होता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि चुनाव आयोग के जुगाड़ से जितवा दिया, इसलिए कि वाकई वो जनता के बीच में हीरो रहता था। चलिए, कल हम पूरे मतलब सुबह 11 बजे है, तो हम 10 बजे से कोशिश करेंगे कि रविवार है, लेकिन हमारे लिए तो कोई रविवार वगैरह रहते नहीं है। हमारे लिए रविवार नहीं है, क्या करो, हम भी चाहते हैं कि रविवार हो। हमारे भी परिवार है, आशीष का भी परिवार है। चलो भाई, मेरे तो अब बेटा बड़ा हो गया है, तो आशीष की उम्र मेरे से छोटी है, उसका तो वाकई परिवार है। मैं तो कई बार बोलता भी हूँ कि परिवार को भी थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन ये जो भेड़िए लोग लगातार लोकतंत्र पे और संविधान पे हमला करते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी होता है। इसलिए पहले आपने न्यूज लॉन्चर की स्टार्टिंग में देखा होगा कि संडे को हम कार्यक्रम नहीं किया करते थे, संडे को ऑफिस छुट्टी ही मनाता था। फिर धीरे धीरे 1-2 कार्यक्रम करने पड़े, और कई बार लगता है कि संडे को ज्यादा काम होता है बाकी दिनों से। अब कल है, और इतना बड़ा आंदोलन है, तो क्योंकि कई ऐसी खबरें होती है, कई बार आशीष मुझे कहते हैं कि भाऊ रेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप उठिए, ये खबर कोई नहीं दिखाएगा, हमें लानी होगी। फिर विचार करता हूं कि नहीं, ये खबर यदि है, और ये मर जाएगी खबर, ये खबर मर जाएगी, ये देश की जनता के सामने आना चाहिए। आज भी उत्तराखंड में उबाल है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, कल भी नहीं दिखेगा, कल भी नहीं दिखेगा। आज इंदौर उबल रहा है, किसी को नहीं दिखेगा, कोई नहीं देख पाया। एक चैनल थोड़ा चला गया क्योंकि उसने घंटा बोल दिया उस पत्रकार को, तो उस चैनल ने थोड़ी देर दिखाया, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय उसमें विलन बन रहा है बिना वजह। विलन तो मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री है। असली विलन तो मोहन यादव। कैलाश विजयवर्गीय अपने डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी नहीं सुनता, उनकी पीड़ा है। कैलाश इसमें पता है क्या हो गए, कैलाश दूल्हा फुफ्फा बनने की जो आदत है उनको, बस वो दूल्हा फुफ्फा बन करके, और अपनी जो ये जीभ पर उनके कभी नियंत्रण नहीं रहा, वो जीभ पर उनके नियंत्रण रहे नहीं है कभी, तो वो उसी का शिकार है। नहीं तो इसमें असली, और वही कैलाश के पीछे छिप गए मोहन यादव, कैलाश फ्रंट पर विलेन और मोहन यादव पीछे। कई बार मुझे भोपाल से कुछ पत्रकार है जो सीनियर जर्नलिस्ट है, जिन्होंने पटवा जी से लेके सब समय तक यूं राजनीति अपने सामने घूमते हुए देखी, उन्होंने मुझे कहा कि ये कैलाश के खिलाफ जितना भी घंटा चल रहा है, ये सब भोपाल से चलवा रहे भाई। इतना बढ़िया मौका है, कैलाश को आगे कर दो, पीछे असली खिलाड़ी पीछे छिप गया। असली खिलाड़ी मुख्यमंत्री है, एक एक नगर निगम का छोटा मोटा अधिकारी भी मुख्यमंत्री का है वहां पे। इंदौर का हर अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री का पर्सनल अपॉइंटमेंट है, और वो हर अपॉइंटमेंट रोज कैलाश को अपमानित करता है। अरे कैलाश विजयवर्गीय जब साइकिल पे घूमते थे आशीष, जब मिल एरिया में काम करते थे, साइकिल पे घूमते थे, तब भी कैलाश का वजूद था।
कांग्रेस की सरकार में भी कैलाश विजयवर्गीय यदि जाए फॉरेस्ट वाले के पास और बोले कि मेरे को कुछ पेड़ चाहिए, पौधे चाहिए, वो मना नहीं कर सकता था कि उनकी सरकार भले ही कांग्रेस की हो, क्योंकि वो कैलाश का वजूद जानता था। आज डबल इंजन की सरकार, वो खुद कैबिनेट मंत्री, लेकिन पौधे मांगे उसने, उन्हें बोला पौधे वौधे कुछ नहीं मिलेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से कहा कि आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पौधे भी नहीं दे रहा है, कृपा करके अधिकारियों को बोलो, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री हंस रहे। मुख्यमंत्री तो रेवड़ी छील करके उसके अंदर जो असली माल है वो निकालने में लगे हुए हैं। माल आपको निकाल नहीं, वो तो इंदौर को छील छील के माल खाने में लगे हैं। हाँ, वही इंदौर को रेवड़ी समझी है, और ये इंदौर वालों को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, इंदौर रेवड़ी का समझ रहे हैं। उत्तराखंड वालों को भी समझ लेना चाहिए कि ये जो सत्ता है ये सिर्फ आपके घर का भोग करने के लिए, और इस नराधम को आज नहीं रोकोगे तो ये आपके दरवाजे पे आ जाएगा। सवाल घर में मौत होने का नहीं है, सवाल घर में मौत होने का नहीं है। वृद्धावस्था में तो सब जाते हैं, डर मौत ने घर देख लिया। यदि आज छूट गए अंकिता का शोषण करने के बाद भी, तो आप मानिएगा हर घर में अंकिता होगी, क्योंकि एक बार इन भेड़ियों के मुंह पे खून लग गया और इनका शिकार नहीं हुआ। और शिकार के मायने मैं कानूनन बोल रहा हूं, क्योंकि हम संविधान के पुजारी हैं। जब तक इनको सजा नहीं होगी तब तक ये नराधम, लोग बोलेंगे भूल गए लोग, चलो नई व्यवस्था करो, नया रिसोर्ट, नई व्यवस्था। और डर अलग, लड़की को देख चुपचाप तैयार हो जा, नहीं तो तेरा अंकिता भंडारी कर देंगे। क्या हुआ हमारा? चलिए, उत्तराखंड के लोग तैयार तो दिख रहे हैं, कल हम भी रहेंगे। उत्तराखंड का ये जो आंदोलन है, आंदोलन भी रहेगा, और वहां जो भी होगा वो हम आप तक लाएंगे, तत्काल लाएंगे। तो कल 11 बजे ये आंदोलन शुरू हो जाएगा। हम उससे पहले कोशिश करेंगे हम शुरू हो जाएं, तो हम आप तक सब अपडेट लेकर के आए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।